सोचिए, पहाड़ के लोगों ने अपने सपने देखे थे, अपनी बेटियों की शादी के, बुढ़ापे की पेंशन के, एक छोटे से घर की, जिसकी नींव में उनकी उम्र भर की कमाई लगी थी। लेकिन कुछ लोग आए, सोने के महल जैसी बातें की, सेठ बनाने के सपने दिखाए और पलक झपकते ही लोगों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया। ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं, ये कहानी टूटे सपनों की है, पिघल चुके भरोसे की है और एक ऐसी पिरामिड स्कीम की है जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। नाम है LUCC सोसाइटी फ्रॉड। कैसे पहाड़ वालों को सपने दिखाए और फिर कैसे सब लूटकर फरार हो गए, ये आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। उत्तराखंड के गांव-गांव, कस्बों, शहरों में एक नाम तेजी से फैल रहा था, LUCC सोसाइटी एजेंट। कहते सर 5,000 लगाइए, एक साल में 10,000 बनेंगे। मैडम, ये कंपनी आपको सेठ बना देगी, आपके बच्चे राजा बनकर रहेंगे। लोग भरोसा कर बैठे क्योंकि शुरुआत में कंपनी ने रिटर्न दिया। पहले 6 महीने में एजेंटों को पैसे मिले, कमीशन मिला, स्कूटी मिली, विदेश यात्रा की तस्वीरें वायरल हुई। एजेंटों को लगा, अरे कंपनी तो सही है, अब दूसरे लोगों को भी जोड़ो। और यही था LUCC का पहला ट्रैप। पहले मुनाफा कमाया, फिर अपनों को फंसाया और उसके बाद सब बर्बाद। LUCC ने एक एक एजेंट को पहले मोटा फायदा दिया, फिर कहा अब खुद ही निवेश मत करो, अपने रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसियों को भी जोड़ो। लोगों ने अपने घर वालों से कहा, बहन पैसे लगाओ, मैं गारंटी लेता हूं भाई इतना बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे एक पूरा पिरामिड खड़ा कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब इसमें शामिल हो गए। कई लोगों ने अपनी बेटियों की शादी की रकम डाली, किसी ने FD तोड़ी, किसी ने पेंशन फंड लगाया, किसी ने खेत बेचकर पैसा निवेश कर दिया। और फिर एक दिन सब खत्म। 2024 के अंत में शुरू हुआ डरावना सच। लोग पैसे निकालने लगे, लेकिन क्या मिला? बाउंस चेक, बंद पोर्टल, ताला लगे ऑफिस। जो LUCC सोसाइटी कल तक चमचमाते बोर्ड में दिखती थी, वो रातों रात ताले और सन्नाटे में बदल गई। एजेंट अपने अपने निवेशकों को जवाब देने लगे, हम भी फंस गए भाई, हमारा भी पैसा डूब गया, हम तो खुद लाखों फंसा कर बैठे हुए हैं। और यहीं से शुरू हुआ हजारों लोगों का गुस्सा, धरना, प्रदर्शन और आंदोलन। लोग एजेंटों को घेरने लगे, कई जगह विवाद, कई जगह रिश्ते टूट गए, लोग सड़क पर उतर आए, पुलिस में शिकायतें पहुंची और फिर देखते ही देखते उत्तराखंड के कई जिलों में 18 केस रजिस्टर हो गए। लेकिन क्या हुआ? कोई बड़ा एक्शन नहीं, न कोई गिरफ्तारी, न कोई रिकवरी, सिर्फ कागजी कार्रवाई। लोग कहते रहे पुलिस कुछ नहीं कर रही, हमारी मेहनत की कमाई लूट ली गई, हम ठगे गए। आखिरकार लोगों का भरोसा टूट गया और फिर नजरें टिकी CBI पर। निवेशकों ने हाई कोर्ट में याचिका दी, हमें CBI जांच चाहिए। कोर्ट ने तर्क सुने, इस दौरान फाइलें देखी और लोगों का दर्द भी समझा और फिर आदेश दे दिया CBI जांच। यानी अब खेल बड़ी एजेंसी के हाथ में था। और फिर CBI ने 40 लोगों और संस्थाओं के नाम पर FIR दर्ज कर दी। ये सिर्फ एक FIR नहीं, एक पूरी फ्रॉड साम्राज्य की पोल खोल देने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े खलनायक पर, समीर अग्रवाल। फ्रॉड की बुनियाद रखने वाला वो नाम, समीर अग्रवाल, मुंबई का रहने वाला। यही आदमी इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देश भर में पैसा इकट्ठा किया, उत्तराखंड में लोगों का भरोसा जीता, पहाड़ी लोगों को सपने बेचे और जब अरबों जमा हो गए, उसने फ्लाइट पकड़ी और गायब। कहा जाता है कि दुबई में है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, इनाम घोषित है, कई राज्यों की पुलिस तलाश में है, लेकिन आज तक हाथ नहीं आया है। और इस बीच लोग, उनकी पूंजी, उनका भविष्य सब मलबे में दबा पड़ा है। सबसे दुखद पहलू, एजेंट भी शिकार और अपराधी दोनों बन गए। CBI FIR में कई ऐसे लोग हैं जो पहले शिकायतकर्ता थे और बाद में खुद आरोपी बन गए। उन्होंने लोगों को पैसा लगवाया, लेकिन खुद भी लाखों गवा बैठे। अब CBI की कार्रवाई भी झेल रहे हैं और आसपास के रिश्ते भी टूट चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें शुरू में कंपनी ने स्कूटी, विदेश यात्रा, भारी कमीशन देकर सबसे पहले अपने जाल में फंसाया और फिर इनके जरिए हजारों परिवार फंस गए हैं। LUCC फ्रॉड से उठा सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या पहाड़ के लोगों की ईमानदारी का फायदा उठाया गया? क्या लोगों की मेहनत की कमाई को सपनों और लालच की चकाचौंध में बदलकर एक विशाल घोटाला रचा गया है? ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं, ये भरोसे का भी है, ये रिश्तों का है, ये पहाड़ के सरल स्वभाव का फायदा उठाने की एक पूरी कहानी है। और आज लोग एक ही उम्मीद पर टिके हैं, CBI शायद उन्हें न्याय दिला दे।
अंत में एक कड़वा सच, LUCC ने हजारों लोगों को बड़े सपने दिखाए लेकिन बदले में दिया बर्बादी। आज लोग आंदोलन कर रहे हैं, घर घर में गम है, लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या इस बार न्याय मिलेगा? क्या समीर अग्रवाल पकड़ा जाएगा? क्या निवेशकों का पैसा वापस आ सकेगा या ये भी किसी और बड़े घोटाले की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? जवाब समय देगा, लेकिन कहानी इतनी जरूर कहती है कि सपने बेचने वाले हमेशा चमकदार दिखते हैं, लेकिन उनकी चमक कई जिंदगियां अंधेरी कर देती है। अगर ये स्टोरी आपको झकझोरती है, आपके अंदर सवाल उठाती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बात सच्चाई को और मजबूत बनाएगी।